हेलो दोस्तों, सीवन टॉप हिस्ट्री बाई सीके में आप सभी का स्वागत है। ये मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किसने किया, यानी ये बताना दोस्तों, चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किसने किया है, ये बताना दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका, चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किसने किया? मैरिया मॉन्टेसरी ने क्या किया? चिल्ड्रन हाउस का निर्माण मैरिया मॉन्टेसरी ने किया, जो कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने कहा अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को बच्चे की तरह चाहता है, यानी किसने कहा था, यानी किसका कथन है दोस्तों कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को बच्चे की तरह सोचता है, यानी सोचता है या चाहता है दोस्तों। ये किसने कहा, यानी ये किसका कथन दोस्तों? ये प्लेटो का कथन है, जो कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों। प्लेटो का कथन है, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रव्य और दृश्य इंद्रियों का विकास बालक की किस आयु में होता है, यानी श्रव्य और दृश्य इंद्रियों का विकास बालक की किस आयु में होता है दोस्तों, ये बताना है दोस्तों। ये बालक के 8 वर्ष की आयु में होता है दोस्तों। कितने वर्ष तक होता है? 8 वर्ष तक वह आयु में होता है दोस्तों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 वर्ष आयु तक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिशुओं में काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है, यानी शिशुओं में काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है, यह कथन किसने कहा दोस्तों, यानी ये किसने कहा दोस्तों, ये बताना है। ये किसने कहा है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड ने कहा है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने कहा, जो कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों। सिगमंड फ्रायड ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था है, यानी संवेदी गामक अवस्था कौन सा है, बताना दोस्तों। संवेदी गामक अवस्था कौन सा होता है, यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, संवेदी गामक अवस्था होती है, जो कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों। संवेदी गामक अवस्था ऑप्शन ए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आयु के बालक को भारतीय विधान की धारा 83 के अनुसार बाल अपराधी नहीं माना जाता है, यानी ये बताना है दोस्तों, बालक को भारतीय विधान की धारा 83 के अनुसार बाल अपराध नहीं माना जाता है, यानी कितने वर्ष तक बाल अपराध नहीं माना जाता है, ये बताना है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 वर्ष से कम, यानी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या होता है? बाल अपराध नहीं माना जाता दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उथल पुथल और उलझन की अवस्था है, यानी किसे कहा जाता है? उथल पुथल और उलझन की अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए दोस्तों शिशुआवस्था, ऑप्शन बी देखिए दोस्तों किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था, डी देखिए दोस्तों बाल्यावस्था। यानी किसे उथल पुथल और उलझन की अवस्था कहा जाता है दोस्तों? इसे किशोरावस्था को कहा जाता है दोस्तों, और किशोरावस्था को ही दोस्तों आंधी और तूफान की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होता है, यानी अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सा होता है दोस्तों? यानी 2 से 7 वर्ष तक के लिए क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुकरण करने की अवस्था कितना होती है? 2 से 7 वर्ष तक ये अनुकरण करने की अवस्था होती है दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना दोस्तों, शिक्षा तभी सार्थक होगा जब, यानी शिक्षा तभी सार्थक होगा जब, यानी कब क्या? जब छात्र केंद्रित हो, यानी जब शिक्षा छात्र केंद्रित होगा दोस्तों, तभी सार्थक होगा, जो कि ऑप्शन बी सही बी सही है। छात्र केंद्रित होना चाहिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा को सर्वप्रथम त्रिमुखी किसने कहा, यानी शिक्षा को त्रिमुखी किसने कहा, ये बताना दोस्तों। एक किसने कहा? जॉन डूवी ने शिक्षा को त्रिमुखी कहा, जो कि ऑप्शन बी सही है दोस्तों। जॉन डूवी ने कहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्षणिक संवेगों की अवस्था है, यानी क्षणिक संवेगों की अवस्था कौन सा है दोस्तों, ये बताना है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देखिए दोस्तों शैशवावस्था, ऑप्शन बी देखिए दोस्तों बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी गर्भावस्था। यानी क्षणिक संवेगों की अवस्था किसे कहा जाता है? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? क्षणिक संवेगों की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों, शैशवावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम शुरू किया गया था वो किसके लिए है, ये बताना दोस्तों। ये प्राइमरी स्कूलों के लिए था, कि मिडिल स्कूलों के लिए, कि सेकेंडरी स्कूलों के लिए, या सभी स्कूलों के लिए? यानी जो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ये प्राइमरी स्कूलों के लिए था, जो कि ऑप्शन ए सही है, प्राइमरी स्कूलों के लिए ये लागू हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राग प्राग संसार
प्राक संक्रियात्मक की अवस्था होती है, यानी प्राक संक्रियात्मक की अवस्था कब होती है दोस्तों, यानी कितनी आयु तक होता है ये बताना दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष तक अवस्था को कहा जाता है। संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक कहा जाता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उपलब्धि को अर्जित करने की अवस्था, यानी किसी उपलब्धि को अर्जित करने की अवस्था कौन सा होता है बताना, बताना दोस्तों। यानी किशोरावस्था में क्या होता है दोस्तों, उपलब्धि अर्जित करने की अवस्था होती है, जो किसी चीज़ को प्राप्त करने की आवश्यकता क्या होती है दोस्तों, किशोरावस्था में होता है। जो बच्चा किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु एकदम रहता है, वो कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था, जो कि ऑप्शन सी सही है दोस्तों, किशोरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है, यानी समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिमिक काल कौन सा है, यानी स्वर्णिमिक काल कौन सा कहा जाता है, स्वर्ण काल किसे कहा जाता है ये बताना है दोस्तों। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शेषावस्था का कहा जाता है, स्वर्णिमिक काल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ये सही है, शेषावस्था होगा, स्वर्णिमिक काल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी होता है, यानी एक अध्यापक है दोस्तों, उसके घर में क्या चीज़ होना जरूरी होता है यही बताना है दोस्तों। उसके घर में दोस्तों पुस्तकालय होना जरूरी होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है, पुस्तकालय हो जाएगा। यानी उसके घर में क्या होना चाहिए दोस्तों, पुस्तकालय होना जरूरी होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी, यानी प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था, यानी प्रतीकात्मक जो विचारों की तैयारी की अवस्था कब कहा जाता है दोस्तों, ये बताना है। ये कब होता है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 से 7 वर्ष तक होता है अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतीकात्मक कहा जाता है, विचारों की तैयारी की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है तो वह कौन सा है, यानी बताना दोस्तों वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, वह कौन सी अवस्था है, यानी बताना दोस्तों ये कौन सी अवस्था होती है जब वो तार्किक रूप से चिंतन करने लग जाता है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश करके दिया हो विश्रामावस्था होती है, यानी विश्रामावस्था कहाँ से लेके कहाँ तक होती है दोस्तों, ये जन्म से दोस्तों, देखिए ये बताना विश्रामावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों। ये ये दोस्तों जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक होती है, यानी जन्म से 10 दिन से 14 दिन तक होती है, जो कि ऑप्शन दो सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु स्वयं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीख लेते हैं, यानी ये दोस्तों किसका कथन है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीख लेते हैं, यानी ये किसने कहा है दोस्तों, खेल के माध्यम से सीख लेते हैं, ये बताना दोस्तों आप सभी को। ये क्या हो जाएगा, जॉन डोबी का ये कथन है दोस्तों, किसका कथन है, जॉन डोबी का कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बीजावस्था होता है, यानी बीजावस्था कौन सी होती है ये बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, गर्भ से 2 सप्ताह को यही क्या कहा जाता है, बीजावस्था कहा जाता है दोस्तों। गर्भ से 2 सप्ताह को क्या कहा जाता है दोस्तों, बीजावस्था कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, यानी विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, यानी ये क्या हो जाए, जब कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया हो दोस्तों तो क्या हो जाता है, निरंतरता का सिद्धांत हो जाता है, जो कंटिन्यू चलता रहता है उसे क्या कहा जाता है, निरंतरता का सिद्धांत, जो कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, यानी बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसने की है दोस्तों, ये बताना है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये किसने पहचान की है, पियाजे द्वारा पहचान की गई है, जो कि ऑप्शन बी सही है, पियाजे के द्वारा विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं को पहचान की गई है पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटनाओं के बारे में समस्या का समाधान करने की अवस्था कहा जाता है, यानी
वह स्तर दोस्तों कौन सा है जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में समस्या का समाधान करने की अवस्था कहा जाता है। यानी अवस्था यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों समाधान को दोस्तों कहने के बाद समाधान की अवस्था कौन सी होती है, यानी किसी समस्या को समाधान कर सकता है दोस्तों। ये बताना है दोस्तों वह कौन सी अवस्था है जो किसी चीज़ को समाधान कर सकता है दोस्तों। ये क्या हो जाए, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था हो जाती है, जो कि ऑप्शन डी सही है दोस्तों। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है दोस्तों, बताना है एक कैसा साधन है दोस्तों। परिवार क्या है दोस्तों, अनौपचारिक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा है जो दोस्तों परिवार में इसका कोई लिमिट नहीं है। आप जीवन भर क्या होता है परिवार से सीखते रहते हैं, जो कि स्कूल का कोई लिमिट होता है, जैसे 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई होती है दोस्तों, वो क्या हो जाता है औपचारिक शिक्षा हो जाती है। अनौपचारिक दोस्तों कहीं भी उसकी लिमिट नहीं होती है, जितना मर्जी जितना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकास कर सकता है। यानी कैसे एक शिक्षक दोस्तों विद्यार्थी को सामाजिक मूल्यों में कैसे विकास कर सकता है, बताना दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगर टीचर का दोस्तों आदर्श रूप से बर्ताव रहा तो क्या होगा दोस्तों, इसमें मूल्यों का विकास कर सकता है दोस्तों। बच्चे मूल्यों का विकास कर सकते हैं विद्यार्थियों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। यानी कौन सा ऐसा दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरदर्शन क्या है, श्रव्य और दृश्य दोनों ही सामग्री है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पैडागोजी कहते हैं। यानी पैडागोजी किसे कहा जाता है, ये बताना दोस्तों। यानी पैडागोजी किसे कहा जाता है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला को दोनों को कहा जाता है। शिक्षण अधिगम विज्ञान एवं कला को दोनों को क्या कहा जाता है, पैडागोजी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है दोस्तों। पैडागोजी इसी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सीखने की गति में तीव्र प्राप्त करते हैं। ये बताना दोस्तों, कौन सी ऐसी अवस्था है जो बच्चे सीखने में तीव्र गति प्राप्त करते हैं, बताना दोस्तों। शिशुअवस्था में दोस्तों क्या होता है, बच्चे सीखने में तीव्र गति प्राप्त करते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। शिशुअवस्था होता है जो सीखने में तीव्र गति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकालने के लिए आवश्यक है। यानी किसी कठिन दोस्तों ये बताना है दोस्तों, किसी कठिन अवस्था का हल अच्छी तरह से निकालने के लिए क्या आवश्यक होता है, ये बताना दोस्तों। इसमें क्या आवश्यक होता है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 प्रयत्न हो जाएगा। यानी किसी चीज़ को करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वही क्या होता है 100 प्रयत्न हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी सही है, 100 प्रयत्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव। यानी छात्रों का मूल्यांकन किस तरह से सही है, ये बताना है दोस्तों। छात्रों का मूल्यांकन किस तरह से सही है, ये बताना दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिमाह मूल्यांकन। यानी प्रतिमाह क्या होना चाहिए, बच्चों का टेस्ट होना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, उनका मूल्यांकन सही मूल्यांकन संभव रहेगा, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रतिमाह मूल्यांकन करके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा संप्रत्यय व्यक्ति पशु के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। यानी कौन सा ऐसा संप्रत्यय है जो व्यक्ति हो गया पशु के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार के अभिव्यक्त करता है। यानी बताना है कौन सा ऐसा अभिव्यक्त करता है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। ये क्या हो जाएगा, प्रेरणा। किसी मोटिवेशन जो होता है दोस्तों, प्रेरणा ये क्या होता है, किसी व्यक्ति पशु के लक्ष्योन्मुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है दोस्तों, प्रेरणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मंदबुद्धि बालक का विशेषता नहीं। यानी मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, ये बताना दोस्तों। यानी मंदबुद्धि बालक की कौन सी विशेषता नहीं है, ये बताना दोस्तों। इसका मौलिकता से कोई संबंध नहीं होता दोस्तों, मंदबुद्धि बालक का, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौलिकता इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ क्या मुक्त करती है। यानी प्रेरणा लक्ष्योन्मुखी बनाने के साथ साथ क्या मुक्त करती है, बताना दोस्तों। यानी क्या मुक्त करती है, इसमें तनाव से मुक्त करती है। यानी क्या होती है दोस्तों, प्रेरणा किसी को दिया जाए दोस्तों, अगर वो तनाव में है वो क्या होता है, तो तनाव से मुक्त हो जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है दोस्तों, तनाव से मुक्त करती है प्रेरणा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जटिल बालकों के 2 प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए। यानी जटिल बालकों के 2 प्रकार किस विद्वान द्वारा बताया गया है दोस्तों, ये बताना है किस विद्वान द्वारा बताया गया है। वर्ट द्वारा, यानी वर्ट द्वारा बताया गया है, जो कि ऑप्शन ए सही है, वर्ट द्वारा बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षा के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है, यानी शिक्षा के कार्यों का सही मूल्यांकन कब होता है दोस्तों, ये बताना है आप सभी को। ये क्या हो जाएगा, छात्रों द्वारा, यानी छात्रों द्वारा क्या होता है, शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन होता है, यानी शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन, सही मूल्यांकन होता है दोस्तों छात्रों द्वारा दोस्तों शिक्षक का सही तरीके से मूल्यांकन होता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, यानी बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों, शारीरिक की बात आए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, खेल का मैदान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए भी सही है, खेल का मैदान हो जाएगा, जो कि वहीं पे अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकता है और सामाजिक विकास भी हो सकता है खेल के मैदान में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधिगम संबंधित नियम के लिए मनोविज्ञान प्राप्त एकमात्र मनोवैज्ञानिक है, यानी अधिगम संबंधित नियम के लिए नोबल प्राप्त करने वाले एकमात्र विज्ञानी, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, अधिगम संबंधित कितने एकमात्र वैज्ञानिक जो है जो नोबेल पुरस्कार पाया है उसे बताना है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पावलोव ने, यानी पावलोव एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पावलोव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मनोवैज्ञानिक ने पुनर्वलन को अपने सिद्धांत में जगह दी, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्वलन को अपने सिद्धांत में जगह दी है बताना दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, स्किनर ने दोस्तों पुनर्वलन को अपने सिद्धांत में जगह दी, जो कि ऑप्शन सी सही है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।